नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं लगभग सभी परीक्षाओं में नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। खास तौर पर जो हाल फिलहाल में नियुक्तियां की गई हैं यानी कि नई नियुक्तियां उनके बारे में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम 2022 में जितनी भी नियुक्तियां की गई हैं जनवरी और फरवरी महीने में उनके बारे में पढ़ेंगे, प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे और प्रत्येक प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि एक ही प्रश्न से हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं मनोज पांडे, पराग अग्रवाल, एस सोमनाथ या फिर विनय कुमार त्रिपाठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि एस सोमनाथ। इनको इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और हाल ही में इसके नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एस सोमनाथ को। इन्होंने के सिवान का स्थान लिया है, यानी कि इनसे पहले इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। आप ये भी जानते रहिए वर्तमान में डॉक्टर एस सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं और ये कहाँ पर स्थित है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसरो हमारे देश की एक अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इन्होंने इनकोसपार का स्थान लिया था। इनकोसपार की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1962 में। इसी के स्थान पर इसरो का गठन किया गया था और इसकी स्थापना में पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है गगनयान और यह इसरो के द्वारा वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। तो इतनी सारी बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि उर्जित पटेल। उर्जित पटेल बने हैं AIIB के नए उपाध्यक्ष। डिटेल देख लेते हैं। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है यानी कि AIIB है, यह बीजिंग में स्थित है और बीजिंग कहाँ पर है? चीन में। और हाल ही में इसके नए उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। जो AIIB है यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसमें 5 उपाध्यक्ष होते हैं और इन 5 में से एक हैं उर्जित पटेल और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। आप ये भी जानते रहिए चीन AIIB में सबसे बड़ा शेयरधारक है यानी कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, अर्थात इस बैंक के सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास हैं? चीन के पास है और दूसरे स्थान पर भारत का है। दूसरा स्थान भारत का है। इसमें कुल 104 सदस्य देश हैं। विश्व की 2 पावरफुल कंट्री अमेरिका और रूस इसमें शामिल नहीं है। याद रखें, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? उर्जित पटेल को बनाया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसी यूरोपीय संसद की अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि रॉबर्टा मेट्सोला। रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी डिटेल की बात करें तो यह अब तक की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष चुनी गई हैं और इनका कार्यकाल 20 वर्ष का होगा, यानी कि वह 20 वर्ष के लिए यह पद अदा करेंगी। इनका संबंध माल्टा से है। यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यह 27 देशों का एक समूह है। पहले 28 देश होते थे इसमें, लेकिन ब्रेक्जिट के बाद इसमें 27 देश बच गए हैं। ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हो जाना। और ब्रिटेन कब एग्जिट हुआ था यूरोपीय यूनियन से? वर्ष 2016 में। और तब से इसमें सदस्य देशों की संख्या 27 है। तो याद रखें EU में कितने सदस्य देश हैं? 27 है। वर्ष 1952 में पेरिस की संधि हुई थी जिसके तहत यूरोपीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से हमें क्या याद रखना है? हाल ही में यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रॉबर्टा मेट्सोला को। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। डिटेल की बात करें तो विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं और मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। वर्तमान में श्री त्रिपाठी उत्तर पूर्वी रेलवे जोन के महाप्रबंधक हैं। तो याद रखें रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है, इफ्को के 17वें चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि दिलीप संघानी। दिलीप संघानी को बनाया गया है इफ़को के 17वें चेयरमैन। जो इफ़को है इसका पूरा नाम है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और याद रखें, विश्व का पहला नैनो यूरिया हाल ही में इफ़को के द्वारा ही बनाया गया था। तो याद रखें, 17वां चेयरमैन इफ़को का किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप संघानी को। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी यानी कि DIA के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि जनरल GAV रेड्डी। इनको रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख बनाया गया है। आइए इसकी भी डिटेल देख लेते हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, नए प्रमुख किसे बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को। और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल KJL ढिल्लों का स्थान लिया है। याद रखें, DIA यानी कि रक्षा खुफिया एजेंसी, इसके पहले महानिदेशक से लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर। ओके, इसका काम क्या है? यानी कि रक्षा खुफिया एजेंसी क्या करती है? भारत के जितने भी सशस्त्र बल हैं उनको रक्षा और सैन्य खुफिया सुविधा प्रदान करना और साथ ही साथ उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, यही काम है रक्षा खुफिया एजेंसी का। यानी कि जो भी रक्षा या फिर सेना से संबंधित गहरी बातें होती हैं, खुफिया बातें होती हैं, वो सारी की सारी बातें भारतीय सशस्त्र बलों को बताई जाती हैं ताकि वो आपस में मिलजुल कर काम कर सकें, उनमें समन्वय स्थापित किया जा सके, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। इसकी स्थापना मार्च 2002 में की गई थी और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में नए थल सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मनोज पांडे। नए थल सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? मनोज पांडे। मनोज पांडे पूर्वी कमान के कमांडर हैं जो कि LAC के पास तैनात हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? CP मोहंती का स्थान लिया है। हमें सेनाओं से संबंधित कुछ दिवस हमेशा याद रखने चाहिए, जैसे कि नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तो 4 दिसंबर 1971 को भारत ने ऑपरेशन त्रिशूल के माध्यम से कराची एयरपोर्ट को ध्वस्त कर दिया था। इसलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और हाल ही में नई थल सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे को। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि जगदीश कुमार। जगदीश कुमार बने हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष। डिटेल की बात करें तो जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष में से जो भी पहले हो वो होगा। यानी कि अगर ये 65 वर्ष के पहले ही हो जाते हैं, 5 साल के कार्यकाल से पहले ही ये 65 वर्ष के हो जाते हैं, तो इनको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1953 को और इसके लिए अधिनियम लाया गया था 1956 को। और जैसे ही इसके लिए अधिनियम लाया गया तो ये बन गया वैधानिक निकाय, ये वैधानिक संगठन, क्योंकि वैधानिक संगठन वे होते हैं जिनकी स्थापना विधि के तहत या फिर अधिनियम के तहत की जाती है। ठीक है, ओके, देख लेते हैं इस प्रश्न को। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखें इसको। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि धृति बनर्जी। धृति बनर्जी को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, अर्थात इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं कृष्णा देवी, धरती बनर्जी, जगदीश कुमार या फिर शांति श्री धूलपड़ी पंडित। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शांति श्री धूलपुड़ी पंडित को JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनाया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इसे भी याद रखें। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। जो शांति श्री धूलपुड़ी पंडित हैं, इनको JNU की पहली महिला कुलपति बनाया गया है और वर्तमान में ये सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। याद रखें,
यह जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं और इन्होंने एम जगदीश कुमार का स्थान लिया है। क्योंकि एम जगदीश कुमार को यूजीसी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है, तो इसके स्थान पर जेएनयू का नया कुलपति किसे बनाया गया है? शांति श्री धूलपुरी पंडित को। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। याद रखें, इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएसएसआर के सदस्य के रूप में भी काम किया है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि एनएमएससी नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्ति है क्योंकि पहली बार इस पद को बनाया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। जी अशोक कुमार बने हैं भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक और इनका काम होगा देश की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। याद रखें, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय है उसके समन्वय के लिए काम करेंगे। यानी कि देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्हीं के नेतृत्व में ये काम करेंगे। आप ये भी याद रखें, भारत की तटीय सीमा लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है। देख लेते हैं अगला प्रश्न है, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली बनी है भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन। यूएनडीपी की बात करें तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यूएसए में। आप ये भी याद रखें, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है और 2021 में इस सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 131वां। और हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी युवा चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। इतनी सारी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कला रामचंद्रन। इनको गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनाया गया है। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा का एक जिला है गुरुग्राम, ठीक है। हरियाणा कैडर की आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर यानी कि पुलिस आयुक्त बनाया गया है। वह वर्ष 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने के राव का स्थान लिया है। यानी कि इनसे पहले गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कौन होते थे? के राव। के राव की जगह पर ही कला रामचंद्र को नियुक्त किया गया है। उन्होंने हरियाणा पुलिस मुख्यालय में क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल एंड विजिलेंस इनके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में भी काम किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि अलका मित्तल। अलका मित्तल को बनाया गया है ओएनजीसी की नई अध्यक्ष और वह ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ओएनजीसी का पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। प्रश्न है, हाल ही में फ्रैंक वोल्टर स्टीनमीयर को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जर्मनी। जर्मनी का राष्ट्रपति बना है फ्रैंक वोल्टर स्टीनमीयर। इनका दूसरा कार्यकाल है, ये दूसरे कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। और आप ये भी याद रखें, जर्मनी के राष्ट्रपति के पास कुछ खास शक्तियाँ नहीं होती, वास्तविक शक्तियाँ जर्मनी के चांसलर के पास होती हैं। जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है और G4 में भारत और जर्मनी दोनों शामिल हैं। G4 में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील, ठीक है। भारत और जर्मनी G4 देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में HPCL के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है HPCL के नए अध्यक्ष। HPCL का पूरा नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ये एक भारत की महारत्न कंपनी है। भारत में कुल 11 महारत्न कंपनी है, उनमें से एक ये भी है और इन्होंने मुकेश कुमार का स्थान लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी वीरेंद्र पठानिया। वीरेंद्र पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
हमें बलों से संबंधित कुछ विशेष बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। ख़ासतौर पे जो विभिन्न बल हैं हमारे देश के, उनके अध्यक्ष कौन हैं ये हमें पता होना चाहिए। जैसे सीआरपीएफ के अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह, सीआईएसएफ के अध्यक्ष हैं सीलवर्धन सिंह, बीएसएफ है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए अध्यक्ष हैं पंकज कुमार सिंह, और असम राइफल्स जो कि शिलोंग में है, शिलोंग में इसका मुख्यालय है, शिलोंग मेघालय में, इसके अध्यक्ष हैं प्रदीप चंद्रन। तो ये हमें सारे के सारे याद रखनी है। और हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वीरेंद्र पठानिया को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। इनको बनाया गया है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का नया महानिदेशक। जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी है, इसका काम क्या है? इसके द्वारा शिक्षा, प्रशिक्षण और नवीन तकनीकों पर काम किया जाता है और ये मीटी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। मीटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय, उसके अधीन रहते हुए ये काम करती है। तो याद रखें, हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनसीईआरटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एनसीईआरटी की बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आप सभी जानते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसको 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय आप ये भी ध्यान रखें, इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में समवर्ती सूची में डाला गया था और राइट टू एजुकेशन 2009 को 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। और हाल ही में एनसीईआरटी का नया अध्यक्ष से बनाया गया है दिनेश प्रसाद सकलानी को। इतनी सारी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नैयर। डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नैयर को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और ये कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। आप ये भी याद रखें, मानव अंतरिक्ष केंद्र के पहले निदेशक भी डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नैयर हैं और अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है भारत में? विक्रम साराभाई। देख लेते हैं अगला प्रश्न, फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रदीप शाह। प्रदीप शाह बने हैं फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एस किशोर। एस किशोर को एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बारे में कुछ अन्य बातें करें तो यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन रहते हुए काम करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ग्रुप बी और सी की भर्तियां एसएससी द्वारा करवाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को। ठीक है, जो हाई कोर्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में इसका उल्लेख किया गया है और हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं और सबसे नया हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट। और हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को। अगला प्रश्न है, टाटा सन्स के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी हैं या अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आप ये भी जानते रहिए, हाल ही में एयर इंडिया का विलय टाटा सन्स में कर दिया गया है। हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विनीत जोशी। विनीत जोशी को बनाया गया है सीबीएसई का नया अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीबीएसई के द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए भी काम चल रहा है। जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी चेतन घाटे।
चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्थान का नया निदेशक बनाया गया है और इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1952 को। 15 मई 2022 को किसने नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस हैं राजीव कुमार, सुमन बेरी, सुशील चंद्रा या फिर विनय कुमार त्रिपाठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। वर्तमान में राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं और इन्हीं को भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे। सुशील चंद्रा के स्थान पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है राजीव कुमार को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के सब क्लोज 2 में बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जो भारत का निर्वाचन आयोग है यह भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है और यह एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। किस किस के चुनाव करवाता है ये आयोग? आइए देख लेते हैं। भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं, देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे ज़रूर याद रखें। जो भारत का निर्वाचन आयोग है किन किन के चुनाव करवाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है, चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। तो इतनी बातें हमें इस प्रश्न से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं राजीव कुमार, अमिताभ कांत, सुमन बेरी या फिर डॉक्टर मनोज सोनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाया गया है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। राजीव कुमार द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो याद रखें नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुमन बेरी को। जो नीति आयोग है यह योजना आयोग के स्थान इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? मतलब नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। जैसे कि मैंने बताया इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुमन बेरी को। और सीईओ कौन है इसके? सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है हाल ही में देश का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसके ऑप्शंस हैं मनोज पांडे, एस सोमनाथ, अजय कुमार सूद या फिर मनोज सोनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अजय कुमार सूद। इनको भारत का नया वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के भौतिक विज्ञानी हैं अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद को ही भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। इन्होंने के विजयराघवन का स्थान लिया है। के विजयराघवन के स्थान पर ही अजय कुमार सूद को भारत का नया वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। सरकार ने नवंबर 1999 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की स्थापना की थी। तो याद रखें भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया है? अजय कुमार सूद को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है इसके शांति श्री धूलीपड़ी, एस सोमनाथ, विनय कुमार त्रिपाठी या फिर डॉक्टर मनोज सोनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी डॉक्टर मनोज सोनी। इनको यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाया गया है। जो शांति श्री धूलीपड़ी हैं ये जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं। एस सोमनाथ को इसरो के नए अध्यक्ष बनाया गया है। तो याद रखें डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी के 31वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 31वें अध्यक्ष किसे बनाया गया यूपीएससी के? डॉक्टर मनोज सोनी को। जो यूपीएससी है इसमें एक अध्यक्ष होता है, कुछ सदस्य भी होते हैं और इन सबका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष का होता है। जो भी पहले होगा वही उनका कार्यकाल होगा। जो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे वो थे सर रोस बारकर। ये पहले अध्यक्ष थे यूपीएससी के। अक्टूबर 1926 में इन्हें बनाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या फिर एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है।
संसद ही अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करती है अनुच्छेद 312 के तहत। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, हाल ही में एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? ऑप्शन है इसके अमेरिका, रूस, यूक्रेन या फिर भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि भारत। एशियाई चुनाव प्राधिकरणों के संघ का नया अध्यक्ष जिसे बनाया गया है, भारत को बनाया गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, आप इसे ज़रूर याद रखें। मनीला फिलीपींस में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की आयोजित बैठक में वर्ष 2022 से लेकर 24 के लिए भारत को सर्वसम्मति से एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ यानी कि AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। ठीक है, जो एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1998 में, मनीला फिलीपींस में ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है ये? सुशासन और लोकतंत्र का समर्थन करने के उद्देश्य से खुले व पारदर्शी चुनावों को बढ़ावा देने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए ही इसका गठन किया है। और हाल ही में इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हमारे प्यारे भारत को। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में यूं सुक योल को किस देश के नए राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन है इसके दक्षिण सूडान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया या फिर इटली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? यूं सुक योल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इमैनुअल मैक्रोन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुना गया है? इसके ऑप्शंस हैं फ्रांस, ब्रिटेन, इटली या फिर यूक्रेन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति किसे चुना गया है? इमैनुअल मैक्रोन को, और इनका कार्यकाल दूसरी बार है, यानी कि दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं ये। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन को दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुन लिया गया है। तो याद रखें, फ्रांस के राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? इमैनुअल मैक्रोन को। हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने फ्रेंच राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान को शामिल किया है। और ये कहाँ से शामिल किया गया है? फ्रांस से। फ्रांस की एक कंपनी है डसॉल्ट कंपनी, उसी के द्वारा राफेल बनाया जा रहा है। और भारत ने वर्ष 2005 में एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था के माध्यम से भारत के मझगांव डॉकयार्ड में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण करने का फैसला लिया था। और इनका निर्माण भी फ्रांस की सहायता से ही किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट 75। जो प्रोजेक्ट 75 है ये भी भारत और फ्रांस के बीच कार्यरत है। और इसी के तहत 6 पनडुब्बियाँ बनाई जा रही हैं जो कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं। और ये कहाँ पर बनाई जा रही हैं? भारत में मझगांव डॉकयार्ड में बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के नए थल सेना प्रमुख के रूप में किसे घोषित किया गया है? ऑप्शंस है मनोज पांडे, डॉक्टर एस सोमनाथ, हर्षवर्धन श्रृंगला या फिर डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी कौन है? इनको तो यूपीएससी के अध्यक्ष बनाया गया है। और एस सोमनाथ, इनको इसरो के नए अध्यक्ष बनाया गया है। हर्षवर्धन श्रृंगला ये वर्तमान में विदेश सचिव हैं, लेकिन नए विदेश सचिव किसी और को बना दिया गया है, जिनके संदर्भ में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि मनोज पांडे। जो भारत के नए थल सेना प्रमुख हैं, किसे बनाया गया है? मनोज पांडे को। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को देश के अगले थल सेना प्रमुख बनाया गया है। तो याद रखें, भारत के नए थल सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? मनोज पांडे को। वे 29वें नंबर के प्रमुख हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? मनोज मुकुंद का स्थान लिया है। तो याद रखें, भारत के नए थल सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? मनोज पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए निम्नलिखित में से किसे मुख्य समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शंस हैं शांति श्री धूलीपड़ी, एस सोमनाथ, हर्षवर्धन श्रृंगला या फिर डॉक्टर मनोज सोनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, भारत द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। जो वर्ष 2023 के G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। और इसके लिए मुख्य समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को। ठीक है, वर्ष 2023 में भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन देश का अब तक का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय आयोजन है। और जो हर्षवर्धन श्रृंगला है ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, जो भारत के 33वें नंबर के विदेश सचिव भी रहे हैं। लेकिन हाल ही में
एक नए विदेश सचिव बनाए गए हैं, उनके संदर्भ में हम आगे जानेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं आयशा मलिक, कैटलीन नोवाक, केतंजी ब्राउन जैक्सन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि केतंजी ब्राउन जैक्सन। इनको अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला जज नियुक्त किया गया है। जो आयशा मलिक है, आयशा मलिक को पाकिस्तान की पहली जज नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं मनोज पांडे, दिलीप संघानी, राकेश मल्होत्रा या फिर देबाशीष पांडा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देबाशीष पांडा। इनको ईडाई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, मनोज पांडे ये भारत के नए थल सेना प्रमुख बने हैं। देबाशीष पांडे को ईडाई यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। जो ईडाई है यह एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसकी स्थापना एक विधि के तहत की गई है। किस विधि के तहत या फिर किस अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया गया है? बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत इसे स्थापित किया गया है, इसलिए एक वैधानिक निकाय है। और हाल ही में इसके नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देबाशीष पांडा को। इसका कार्य क्या है? भारत में बीमा और बीमा उद्योगों को विनियमित करना, उनको बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य कार्य है और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। क्वेश्चन है, हाल ही में कैटलीन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शंस हैं हंगरी, जर्मनी, लिथुआनिया या फिर बारबाडोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि हंगरी। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? कैटलीन नोवाक को। ठीक है, कैटलीन नोवाक हंगरी की संसद द्वारा हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। जो हंगरी है ये यूरोप का देश है, यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट में है ये, और ये यूरोपीय संघ यानी कि ईयू का सदस्य देश भी है। जो ईयू है इसमें 27 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और हंगरी भी इसमें शामिल है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। जो हंगरी है ये मध्य यूरोप की डैन्यूब नदी के मैदान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इसके आशीष झा, संदीप गोयल, एस सोमनाथ या फिर विनय कुमार त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि आशीष झा। आशीष झा को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के चिकित्सक आशीष झा को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति है ये। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? जेफ जिन्स। इनके स्थान पर ही आशीष झा को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। जो आशीष झा है ये अमेरिका में एक प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं। हाल ही में टोगो के राजनयिक गिलबर्ट एफ होंगबो को किस संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शंस हैं नाटो, यूरोपियन संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या फिर विश्व व्यापार संगठन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? गिलबर्ट एफ होंगबो। इनको बनाया गया है। गिलबर्ट एफ होंगबो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। लेकिन वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं वो है गाय राइडर, जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। 2012 से ये इस पद पर कार्यरत हैं। लेकिन जो अगले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक बने हैं वो बने हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी वर्साई की संधि के तहत, और वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, जो नोबेल पुरस्कार है वैसे तो ये दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। और जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार को। ये दिया जाता है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में किसे नामित किया है? इसके ऑप्शंस हैं विनय कुमार त्रिपाठी,
विनय मोहन क्वात्रा, एस सोमनाथ या फिर शांति श्री धूलपेड़ी। शांति श्री धूलपेड़ी जैसे कि मैंने पहले बताया है जेएनयू की पहली महिला कुलपति है। एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष बने हैं, 10वें नंबर के अध्यक्ष। जो विनय मोहन क्वात्रा है इन्हीं को भारत के अगले विदेश सचिव बनाया गया है। भारत सरकार ने विनय मोहन क्वात्रा को भारत के अगले विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में नामित किया है। ठीक है ना। वे वर्तमान में 2020 से नेपाल में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर वुचिच को किस देश के नए राष्ट्रपति बनाया गया है? ऑप्शंस हैं चिली, इटली, सर्बिया या फिर इजराइल। इटली की तो एक राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति कैटलीना नोवाक, लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि सर्बिया। सर्बिया के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? अलेक्जेंडर वुचिच को।